टॉपिक है सोपान श्रृंखला का सिद्धांत। सोपान श्रृंखला का सिद्धांत ये हेनरी फ्योल का दिया हुआ अगला सिद्धांत है। इस सिद्धांत में हेनरी फ्योल ने कहा है कि संगठन में जो पावर होता है, जो ऑर्डर होता है, वो श्रृंखलाबद्ध होना चाहिए, सोपान सीढ़ी नुमा होना चाहिए। जैसे किसी एक विभाग में ए कोई ऑर्डर दे तो बी पे जाना चाहिए, बी से सी पे, सी से डी पे, डी से ई पे, ऐसे जाना चाहिए। पावर यहाँ सबसे ज्यादा, उससे कम यहाँ, उससे कम यहाँ, उससे कम यहाँ, उससे कम यहाँ। इसी प्रकार दूसरे डिपार्टमेंट में भी ये डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, या ऑर्डर जो है इसी प्रकार से नीचे की ओर पास होना चाहिए। ये सीधी नुमा होना चाहिए, यानी कि आदेश या अधिकार ऊपर से नीचे की ओर जो है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। और जब कोई काम होता हो तो काम का रिपोर्ट असेंडिंग ऑर्डर में नीचे से ऊपर की ओर प्रत्येक अधिकारियों से होते हुए ऊपर जाना चाहिए। किसी के भी मतलब कि उसका अस्तित्व का, किसी के भी पावर का वायलेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसके महत्व को कम कर दिया गया है। लेकिन इस सिस्टम में एक दोष है कि अगर बहुत सारे लोग एक विभाग में हो, दूसरे विभाग में भी बहुत सारे लोग हो, और किसी को किसी से मिलने, जैसे एक विभाग के 100वां आदमी को दूसरे विभाग के 95 वाले व्यक्ति से मिलना जरूरी हो गया, चाहे इसके भी 100वां व्यक्ति से मिलना जरूरी हो गया, तो इस सिस्टम में ऊपर से नीचे तक ऑर्डर लेना देना, इस क्रम में बहुत सारा समय लगेगा। तो इसमें एक सहायक उन्होंने सिद्धांत दिया है कि किसी एक विभाग के एक कर्मचारी को दूसरे विभाग के किसी दूसरे कर्मचारी से तुरंत मिलने की आवश्यकता हो तो अपने उपलब्ध अधिकारी को सूचना देकर के वो आपस में मिल सकते हैं, काम को आगे कर सकते हैं। इसे गैंग प्लैंक, समतल मिलान पट्टी का सिद्धांत भी बोलते हैं। समतल मिलान पट्टी का सिद्धांत है। अगला सिद्धांत है व्यवस्था का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार फ्योलिया कहते हैं कि संगठन में सब चीज व्यवस्थित होना चाहिए। प्रत्येक अधिकारी का एक निश्चित जगह होना चाहिए जहां पर तो उसका बैठने का व्यवस्था होना चाहिए। प्रत्येक विषय वस्तु का, औजार का, चाहे कच्चा माल है चाहे पक्का माल है, सबको एक व्यवस्थित तरीके से एक जगह पर रखा जाए ताकि वहां से लेना, उसका रिकॉर्ड बनाना, सब कुछ आसान हो सके। समता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार फ्योल ये कहते हैं कि सबके साथ प्रबंधक एक समान व्यवहार करे, ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति धर्म, स्त्री पुरुष इत्यादि का भेदभाव न करते हुए सबके साथ एक समान व्यवहार करे। यही इस सिद्धांत का आशय है।